नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। सरकार हर साल गांव के विकास पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन गांव के हालात नहीं सुधर पाते हैं। कहीं गांव में जन सुविधाएं नहीं होती हैं, तो कहीं नालियां नहीं होने के कारण डेंगू जैसी बीमारियां फैल जाती हैं, तो कहीं स्कूल के भवन ही जर्जर रहते हैं। आइए चलते हैं मुरैना जिले के एक गांव में, जहां डेंगू के प्रकोप से एक महिला की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग अब भी बीमार हैं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई मुरैना जिले की, जहां पर किस तरह से डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुरैना जिले की जनपद पहाड़गढ़ की ग्राम पंचायत सियारू में डेंगू का प्रकोप है। स्वास्थ्य विभाग इसे मामूली बुखार बता रहा है, जबकि कुछ मरीजों की रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव आया है। अधिकांश मरीजों की प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। एक महिला की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। 4 दर्जन से अधिक मरीज ग्वालियर, मुरैना, जौरा अस्पतालों में भर्ती हैं। गांव में 100 से अधिक मरीज अभी भी बुखार से पीड़ित हैं। अभी तक स्वास्थ्य विभाग का जमीनी अमला गांव नहीं पहुंचा है। गांव में ANM मलेरिया कार्यकर्ता सहित अन्य की ड्यूटी रहती है, लेकिन इलाज तो दूर, कोई देखने तक नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग डेंगू माह मना रहा है और गांव में डेंगू पैर पसार चुका है। तो देखिए, जो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि गांव की किस तरह से यहाँ पर डेंगू पैर पसार रहा है और जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं के चलते लोग प्राइवेट अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जैसे ही प्राइवेट अस्पताल में ग्रामीण पहुंचते हैं, सबसे पहले तो उनसे लूट कर ली जाती है रिपोर्ट्स के नाम पर, टेस्ट के नाम पर, और उसके बाद जब देरी हो जाती है तो उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है और नतीजा होता है मौत, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है। और जो दावे लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत जो है वो आपके सामने है। देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से हालात जो है मुरैना में बने हुए हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो। 2019 की अगर हम बात करें, 2019-21 में भी इस तरह की स्थितियां जो हैं वो देखने को मिली थी। और हर बार स्वास्थ्य विभाग यही दावे करता है कि जो अमला है वो मरीजों के लिए वहाँ मौजूद है हमेशा। मलेरिया के जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार है वो वहाँ पर मौजूद हैं ग्रामीणों की देखरेख के लिए, उनके इलाज के लिए। लेकिन तस्वीरें जब हम देखते हैं तो अपने आप में कई तरह के जो सवाल हैं वो स्वास्थ्य विभाग पर खड़े करती है। और देखिए, जब आंकड़े सामने आते तो आंकड़े भी छुपाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये तस्वीरें झूठ नहीं है। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, डेंगू का जो प्रकोप है लगातार गाँव में फैल रहा है। पहले तो इसे वायरल समझ के, मामूली बुखार समझ के वायरल की दवाइयाँ दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों को कमजोरी महसूस होने लगी, लोग सीधे अस्पताल की ओर भागे और जो अव्यवस्थाएं जिला अस्पताल में देखने को मिली, जिसके चलते लोगों का जो भरोसा है वो अस्पताल से उठता जा रहा है। जिसके बाद अब जो मरीज हैं वो प्राइवेट अस्पताल में पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी भी है। जिला अस्पताल की जो जिला अस्पताल में डॉक्टर से खुद की क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर नजरअंदाज कर रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ वहाँ के हालात हैं। हमारी एक बहू यो खत्म भई है, 28 साल की उम्र थी। वो हमें तुरंत ही एक ना इलाज करवाओ जोरा है, और जोरा से की गुप्ता पे मुरैना से ग्वालियर, और मतलब वो ग्वालियर ही खत्म हो गई। और अब घर में कितने बीमार हैं? कम से कम 5 लोग तो मुरैना हैं, 2 अभी जोरे गए हैं, बाकी और जी बैठे हैं, जी हमारे बाल बच्चे हैं और जो 2-4 हमारे परिवार की हैं। टीम आई थी, टीम कैसा क्या इलाज करके गई? टीम घर पे वो चेक में कर ले गई और रोड पे वो गोली फोली दे गई है। कोई फायदा नहीं मिली? कोई फायदा नहीं मिला। गाँव में तो सब गाँव में बहुत बीमारी फैल रही है, धुआंधार बीमारी है। कोई किसी से, हाँ, हर घर में बीमारी है, कोई किसी से कह नहीं रहा है। अपने मरीजे ले जा रहे हैं, मतलब कहवे की हिम्मत ना पड़ रही, वो वापस ला रहे हैं। गांव में डॉक्टर आए थे कि नहीं आए? डॉक्टर में टीम आई थी, वे लोग टीम हल्की टीम है। मैंने अपने बहू की बाकी बिनकी जांच बताई, तो बिनकी वही समझ में नहीं आ रही कि क्या जांच है। बे नौकर है कि मलेरिया है, डेंगू है, और वो डॉक्टर ने कह रहे हैं कि डेंगू है। हाँ, खत्म कौन, कितने लोग हो गए, क्या क्या हुआ है? खत्म तो अभी एक बहू हुई है हमारी। हाँ, इसी बीमारी से? इसी बीमारी से। डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। तो अभी तक वहाँ पे कम से कम 180 मरीजों को देखा जा चुका है, जिनकी जांचें की हैं। उनको सर्दी खांसी की शिकायत है। जांच में किसी को भी मलेरिया और डेंगू नहीं आया। 2 दिन से हमारी टीम वहीं पे है और अभी भी हमारी टीम वहीं पे है। किसी को भी गंभीर प्रकार की समस्या नहीं है, सिर्फ सर्दी खांसी
और बुखार की समस्या, जो कि वायरल बुखार हो सकता है। तो देखिए, तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह की जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं होनी चाहिए इस दौर में वो देखने को नहीं मिल रही है। और सिर्फ डेंगू नहीं, कई तरह की जो बीमारियां हैं वो ग्रामीणों को चपेटी हुई हैं। और देखिए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर दावा कर रहा है कि डेंगू तो गाँव में है ही नहीं, पसरा नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट्स आ रही है वो सारी खाली वायरल फीवर की आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें जवाब दे रही हैं। ये तस्वीरें जवाब दे रही हैं कि तस्वीरें सच हैं। और जो ग्रामीण कह रहे हैं, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है डेंगू पसर रहा है, डेंगू फैल रहा है। और स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है उसके जो दावे हैं वो सारे झूठे साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक महिला की मौत हो चुकी है, 28 वर्षीय। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के जो हालात हैं उसे लेकर कई बार पहले भी सवाल उठ चुके हैं और अब भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, चुनावों के समय वोट मांगते हैं और उसके बाद दोबारा यहाँ का कभी दौरा नहीं करते हैं। और देखिए जो नतीजे हैं यहाँ पर लापरवाही के वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अधिकारी जो हैं वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आंकड़े, लेकिन ये तस्वीरें झूठी नहीं है, ये तस्वीरें सच बयां कर रही हैं। चलिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विनोद तोमर जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरह से यहाँ पर हमने सीएमएचओ की भी बाइट सुनी, उनका तो साफ कहना है कि यहाँ पर डेंगू फैल ही नहीं रहा है, डेंगू है ही नहीं, सिर्फ वायरल फीवर फैल रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है सिर्फ डेंगू ही नहीं और भी कई बीमारियों की चपेट में है ग्रामीण। जी विनोद। चलिए इस वक्त फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीरें हाल ही की हैं और तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डेंगू से किस तरह से परेशान हैं। और जब उन्हें कमजोरी महसूस होती है, जब जिला अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि वायरल फीवर है, उनको दवाइयां दे दी जाती हैं और जैसे ही उनमें कमजोरी महसूस करते हैं तो सीधे वो प्राइवेट अस्पताल की ओर भागते हैं। और पहले तो प्राइवेट अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो उनसे अच्छी खासी रकम लूट लेते हैं और उसके बाद उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है और नतीजा मौत। 28 वर्षीय महिला की मौत हो गई है डेंगू की वजह से। बावजूद इसके स्वास्थ्य अमला जो है वो अब तक नहीं जागा है। चलिए एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरह से तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ पर डेंगू के साथ साथ अन्य बीमारियों की चपेट में ग्रामीण आ रहे हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि सीएमएचओ का तो यही कहना है कि वायरल फीवर हो रहा है, डेंगू तो है ही नहीं गाँव में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुरैना जिले की जनपद पंचायत के सियारू गांव में जबरदस्त बुखार फैला हो, जिसमें 1 सैकड़ा से अधिक लोग पीड़ित हैं। बुखार इतना जबरदस्त है कि गांव के लोग जौरा और मुरैना और यहाँ तक कि ग्वालियर भर्ती है। कुछ लोगों की जो चेक किया गया तो उनको डेंगू से पीड़ित बताए गए हैं कुछ लोग। और ग्रामीणों का यह कहना है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है यहाँ पर जो आती है, लेकिन इलाज कुछ नहीं करते और वैसे ही देखकर लौट जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो यह मुरैना जिले की बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं है, जिससे कि लोगों को ठीक तरह से उपचार मिल सके। और एक महिला की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत भी हो चुकी है। विनोद, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि इलाज के दौरान एक महिला की ग्वालियर में मौत हुई है, आखिर ग्वालियर जाने तक की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई कमी थी मुरैना के जिला अस्पताल में जो वो सुविधाएं मुरैना में नहीं मिल पाई? जी, क्या गांव वालों को इस चीज के बारे में मालूम नहीं था कि ये डेंगू है? यहाँ जो नॉर्मल डॉक्टर रहते हैं उन पे काफी समय तक इलाज उपचार करवाते रहे, जब तक कि स्थिति गंभीर हो गई तो जौरा से मुरैना ग्वालियर मुरैना के लिए रेफर किया गया। तो यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे ग्वालियर कर दिया गया। चलिए विनोद जी, रुकना चाहूंगी मैं आपको। इस वक्त हमारे साथ डीएचओ राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी थैंक यू। राकेश जी, जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं और मुरैना की, और उसके साथ ही जो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर डेंगू के साथ साथ और भी कई बीमारियां हैं जो ग्रामीणों को हो रही हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य अमला इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और जो जमीनी हकीकत है वो यहाँ पर ग्रामीण बयां कर रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। 28 वर्षीय महिला की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जो महिला सयारू गांव की थी, उनके के द्वारा प्राइवेट किसी अस्पताल में जौरा में इलाज कराया गया। उसके बाद वो गवर्नमेंट में न आते हुए प्राइवेट चिकित्सक यहाँ मुरैना में के गुप्ता जी के यहाँ उसका 2 दिन इलाज हुआ और इलाज के बाद के गुप्ता जी ने उसको ग्वालियर रेफर किया, जहां मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई।
ये कहना आपका गलत है कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार हम 3 दिन से टीमें भेज रहे हैं, लगातार करीब 300 से ज्यादा मरीजों को देखा। राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये कहना मेरा नहीं है, कहना ग्रामीणों का है कि यहाँ पर स्वास्थ्य अमला कोई भी नहीं पहुंचा है, कोई भी अधिकारी, कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा है। और आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि महिला प्राइवेट अस्पताल की ओर गई, जिला अस्पताल में इलाज लेने की बजाय? जो प्राइवेट अस्पताल में इसलिए गई थी, मैं खुद भी वहाँ पे सियारू गांव गया था जिसकी मृत्यु हुई है। मैंने वहाँ पे उसके घर में मैं 1 घंटा बैठ के आया था। उनका ऐसा कहना नहीं था कि वो प्राइवेट, उनको मुरैना के जाने माने डॉक्टर हैं, तो जो नाम पहले से उनके दिमाग में होता है, कई लोग प्राइवेट में भी इलाज कराना प्रेफर करते हैं। अच्छे डॉक्टर होने की वजह से वो उनके यहाँ पे गई थी और उनके यहाँ गया था। 3 दिन से हम लोग लगातार वहाँ पे कैंप किए हुए हैं। 2 टीमें सबल पहाड़गढ़ से, 1 टीम जौरा से, 1 टीम मुरैना से लगातार भेज रहे हैं। लगातार कम से कम 300 ज्यादा मरीजों की हमने वहाँ पे जांच की है। करीब 79 ब्लड सैंपल लिए हुए हैं और करीब मलेरिया के 300 स्लाइड किए। 3 मरीजों को जिला चिकित्सालय में हमने रेफर किया हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल सीएमएचओ साहब का भी बयान सामने आया था, बाइट उनकी सामने आई थी। उनका कहना है कि डेंगू तो है ही नहीं गांव में, वायरल फीवर और उसकी दवाइयां मरीजों को दी जा रही हैं। डेंगू जो होता है वो भी वायरल फीवर ही होता है। मान लो डेंगू बुखार जो होता है वो भी एक तरह का वायरल फीवर ही है। तो डेंगू जो बुखार होता है 99% लोगों में तो पता ही नहीं पड़ता है और ठीक होके ऐसे ही निकल जाता है। 1% लोगों में कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है या वो उस ब्लीडिंग के कारण कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसमें शॉक में पेशेंट जा सकता है और हेमरेज वगैरह हो सकते हैं। लेकिन राकेश जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा था स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो गांव में पहुंच रहा है, तो ऐसे में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग आखिर क्या कर रहा है? डेंगू की रोकथाम के लिए हम लोग कई लेवल पे काम कर रहे हैं। मरीजों को स्क्रीन कर रहे हैं, जिन लोगों में सिम्टम दिख रहे हैं उनको आइसोलेशन में आइसोलेट कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ रही है मुरैना में भेज रहे हैं। जहां पानी का स्टॉक है, स्टेगनेटेड वाटर है, कूलर है, टायर है, मटके हैं या कोई तालाब है, वहाँ हम टेमीफॉस की दवाई डलवा रहे हैं घरों में। लेकिन राकेश जी, इस तमाम व्यवस्थाओं का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का तो कुछ और ही कहना है और लगातार जो तस्वीरें हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। नहीं, मैं स्वयं ही गया था वहाँ पे। चलिए राकेश जी, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ जिलाध्यक्ष कांग्रेस से दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। दीपक जी, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मुरैना की और यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं और ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है जो व्यवस्थाएं उन्हें जिला अस्पताल में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। जो स्वास्थ्य विभाग है वो मरीजों को जांच भी नहीं करवा रहा है डेंगू की, वायरल फीवर कहकर घर भेज देता है दवाइयाँ देकर और नतीजन ये होता है कि उन्हें कमजोरी महसूस होती है कुछ दिनों में और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, ग्वालियर में एक महिला की मौत हो गई है डेंगू से। देखिए, पूरे मुरैना में कोरोना काल से लेकर अभी तक जी पूरी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं लाचार चली है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी जागरूक कैंप नहीं चलाया जा रहा। होर्डिंग के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से कि पूरे जिले में ये महसूस हो जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कि डेंगू के जो रोकथाम के लिए क्या उपाय है। घर में जिस कूलर में पानी भरा है या आसपास के नाले और नलियों में पानी भरा है उनको दूर करा जाए। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बेचारे डेंगू को नहीं जानते, वो तो जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो फटाफट अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाते हैं। आप पूरे जिले में हॉस्पिटल व्यवस्थाएं ठप डली हुई है। चलिए दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ सोनू परमार जी जुड़ चुके हैं, भाजपा में से जिलाध्यक्ष जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी नादी टीवी में। जी नमस्कार। सोनू जी, तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं नादी टीवी के माध्यम से, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं जहां जिला अस्पताल को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ग्वालियर में डेंगू से एक 28 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। जी नमस्कार जी। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें बराबर जा रही है, गाँव में बराबर परीक्षण किया जा रहा है, कैंप लगाए जा रहे हैं और
16 सप्ताह 18 3 दिन लगातार कैंप लगाए गए हैं। उनमें एक भी व्यक्ति मलेरिया भी पॉजिटिव नहीं मिला है। डेंगू की बात तो बहुत बड़ी बात है। केवल एक महिला की जरूर घटना हुई है ना। उसके अलावा लगातार मरीजों, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है, ऐसे में इस तरह की तस्वीरें फिर क्यों सामने आ रही, इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? जी, अधिकारियों से दोबारा पुनः बोलेंगे उनसे, वो भी लोग जा रहे हैं। हम लोग भी कल कोशिश करेंगे जाने की। लेकिन आपको मैडम मैं बताना चाह रहा हूँ कि लगातार टीम जा रही है, कैंप लगाए जा रहे हैं और कम से कम 100-150 मरीजों का परीक्षण किया जा रहा है। एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं मिला, मलेरिया पॉजिटिव भी नहीं मिला है और सबको उचित वही स्थानों पर दवाई दी गई है। लेकिन सोनू जी, जिस तरह से ग्रामीणों का कहना तो यही है कि कोई भी यहाँ पर अब तक पहुंचा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के जो दावे हैं वो सब झूठे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से दीपक शर्मा जी भी जुड़े हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि नदी जो नाले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, काफ़ी गंदगी है गांव में, जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें सामने, इस तरह के हालात बने हुए हैं। जी जी, क्या है, बरसात का मौसम है लेकिन बराबर अधिकारी, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जा रहे हैं, अधिकारी बराबर जा रहे हैं और वहां से लगातार वो भी लोग अपना रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये बराबर हम लोग जा रहे हैं। और उनका पास पूरा रिकॉर्ड भी है, किन किन मरीजों का उन्होंने चेकअप किया है, किन की क्या रिपोर्ट आई है। दीपक जी, आप तो कह रहे हैं कि जो हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन सोनू जी का तो कहना है कि जो अधिकारी हैं वो बार-बार पहुंच रहे हैं, कैंप लग रहे हैं, जो सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही हैं। आप इनसे वीडियो फोटो मंगाइए कि इनमें डेंगू की रोकथाम के लिए कौन सी दवाइयां फेंकी गई है और जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं, हॉस्पिटल भरा हुआ डला है, उनको डेंगू का मरीज ना कहकर उनको सादा मेडिसिन लिखकर लौटा देते हैं। जब उनकी तबीयतें बिगड़ती है, आज के दैनिक भास्कर में भी छपा है कि डेंगू के तमाम मरीज मिल रहे हैं मुरैना में और उनका उपचार हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा, डॉक्टरों की सही टीम उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर बैठ नहीं रहे टाइम पर, व्यवस्थाएं ठप डली हुई है। ये सारे कारण ये सब पता करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रखी है। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं, सिर्फ दीपक जी का कहना नहीं है, जो ग्रामीण है उनका कहना भी यही है। ये उनकी जो बातें हैं वो भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई हैं। मैडम, मेरा जो आग्रह है कि कोई बात को कहना और आधा के साथ कहना दोनों में अंतर है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वहाँ की जिला चिकित्सालय की, वहाँ पे कोई व्यक्ति डेंगू से मुरैना जिले में आज नहीं मिला है, जो रिपोर्ट दी है उन्हें स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, है ना। और मलेरिया पॉजिटिव भी नहीं निकला है, लेकिन चूंकि कहने का तो अंतर है। हमारे मित्र दीपक जी कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मेरा तो कहना, पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र जी कहते थे कि राम है नहीं है, राम सेतु काल्पनिक है, ऐसे ही आज कह रहे हैं कि कहाँ पहुंच गए। सोनू जी, अब राम पे कहाँ पहुंच गए? अभी ग्रामीणों की बात हो रही है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी बात हो रही है। मेरा जो कहना है कि कहना अलग बात है, कहने को विपक्ष कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा लगातार मुरैना कुछ भी कह सकता है, लेकिन जनता कुछ भी कह सकती है। क्या आप जनता की बात भी नकार देंगे? नहीं, एक घटना जरूर हुई है, उसका दुखद है, वो घटना जरूर हुई है, एक हमारी वैन शांत हो गई है, लेकिन उसके अलावा लगातार टीमें जा रही हैं, लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं और लगातार ही उनको वही कैंप के माध्यम से दवाई उपलब्ध कराई जा रही है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से। चलिए सोनू जी, आप दावा जरूर कर रहे हैं कि कैंप के द्वारा दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं, जो सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, लेकिन ग्रामीण इससे पहले ही नकार चुके हैं और ये सभी दर्शकों ने अनादि टीवी के माध्यम से सुना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग लगातार ये दावे कर रहा है कि कैंप लगाए जा रहे हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए ग्रामीणों को वो मिल रही है, डेंगू को लेकर बचाव किए जा रहे हैं, दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर डेंगू को लेकर और अन्य बीमारियों को लेकर गाँव में हालात बने हुए हैं। और जब सीएमएचओ से बात की गई तो सीएमएचओ का भी यही कहना है कि सिर्फ वायरल फीवर फैल रहा है, जिसकी दवाइयां ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही हैं। अगर ग्रामीणों तक दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं और वायरल फीवर फैल रहा है, तो आखिर ग्वालियर में महिला की डेंगू से मौत कैसे हुई? अपने आप में स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए अब चलते हैं पन्ना जिले में, जहां एक ऐसा गांव है जहां शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं।
पन्ना जिले में पवई विधानसभा के शाहनगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सुमरी कला के प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है। स्कूल के 62 बच्चे आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल के हेडमास्टर, संकुल के प्राचार्य से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आलम यह है कि जरा सी बारिश में स्कूल बंद करना पड़ता है। और देखिए तस्वीरें ये उस स्कूल की है जहां पर एक बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कि उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें उन सभी दावों की पोल खोल कर रख देती हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में हालात ये हो जाते हैं कि बच्चों की कई दिनों तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती है। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग निर्माण की गई है, बनाई गई, उसकी हालत ऐसी है कि बच्चों से लेकर शिक्षक तक बिल्डिंग में जाने से डरते हैं क्योंकि कभी भी धराशायी हो सकती है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का इसे लेकर। आप नीचे ग्राउंड में क्यों बैठी हो? क्लास में क्यों नहीं बैठी हो? टूटे। क्या टूटी है? क्लास मान लो बिल्डिंग टूटी हुई है, कभी भी गिर सकती है ना? बैठने के लिए क्यों व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, जो आपकी ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं इनमें पानी आता है। अच्छा, क्षतिग्रस्त है। कभी भी गिर सकती हैं जी। इसमें बहुत गड़बड़ है, पानी बरसने में कभी भी गिर सकती है। जी जी। इसलिए वर्षा होने के पहले स्कूल की छुट्टी की जाती है। अच्छा। कलेक्टर साहब हर एक अधिकारी से हमने शिकायत की है, मगर कोई भी उसका ध्यान नहीं दे रहा। हमारी मजबूरी है, 2018 से हम लगातार अवगत करा रहे हैं शासन को, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। मजबूरी बस हम जो है आंगनबाड़ी बिल्डिंग है तो इसका उपयोग कर लेते हैं और आम का वृक्ष है, इसके नीचे बच्चों को बिठा लेते हैं। अच्छा, जैसे बारिश होती फिर बारिश में छुट्टी करना पड़ती है क्योंकि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है पूर्णतः। अच्छा। किसी प्रकार से उपयोग लायक नहीं, कभी भी गिर सकती है। तो इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ अवधेश लोधी जुड़ चुके हैं। अवधेश, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है। यहाँ तक कि जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग में इसकी शिकायत की गई है, जिम्मेदारों तक इसकी बात पहुंचाई गई है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी अमृता जी, देखिए ऐसा है यहाँ पे कि बहुत समस्या है। आप खुद देख सकते हैं कि बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और आला अधिकारियों को इस चीज के बारे में अवगत भी करा दिया है। जैसा कि 2018 से ये पूरी बिल्डिंग जर्जर की स्थिति में बनी हुई है। जैसा कि विकास यात्रा के दौरान कलेक्टर साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, उनके माध्यम से भी उनको अवगत करा दिया गया था। उन्होंने देखी थी, हम जाके निरीक्षण किया था, उसके बाद भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और बच्चे बहुत परेशान हैं, उनके अभिभावक बहुत परेशान हैं। वो स्कूल भेजने से कतराते हैं कि मान लो ऐसी ये स्थिति है बिल्डिंग की कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। मजबूरन उनको कहीं प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ता है या दूसरे अन्य स्कूलों में उनको पढ़ाना पड़ता है। वहाँ के मान लो पूरे सिमरी कला के जो माध्यमिक स्कूल है, बहुत समस्या है, बैठने की काफी दिक्कत है। उन्हें एक आंगनबाड़ी भवन है जो कि स्कूल स्टाफ को वहाँ पे रिकॉर्ड रखने के लिए उस बिल्डिंग का सहारा लेना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी की। तो बता दें आपको, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अजब एमपी की गजब स्कूल की तस्वीरें। और स्कूल की तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के बच्चों से लेकर उनके अभिभावकों को उनकी पढ़ाई की, उनकी शिक्षा की कितनी चिंता होगी। यहाँ तक कि एक भवन तक उनके लिए मौजूद नहीं है जहाँ वो बैठकर पढ़ सके। शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक हर कोई शिक्षा विभाग को ये अवगत करा चुका है, बावजूद इसके अब तक कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं पहुंचा स्कूल की सुध लेने के लिए। और बच्चे मजबूरन आम के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। और जब बारिश का मौसम आता है तो यही बच्चों की लंबी छुट्टियां कर दी जाती हैं, पढ़ाई का नुकसान होता है और अभिभावक इन बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित और तस्वीरें बयां करती हैं कि इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहना आदि टीवी। नमस्कार।